और इस क्षेत्र में सदियों से हम बोल सकते हैं इस ब्रह्मांड के सृष्टि काल से इस हिमालयन जो कॉरिडोर है पूरा, इस कॉरिडोर में हमारे पूर्वोत्तर ने भारत के प्रकृति, भारत के संस्कृति, भारत के आध्यात्मिकता, भारत के जो इंटेलेक्ट है, बौद्धिक हमारा जो क्षेत्र है और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जिसका बारे में आज बहुत चर्चा हो रहा है, ज्ञान आधारित समाज व्यवस्था, इसमें नॉर्थ ईस्ट ने काफी सारे कंट्रीब्यूशन किया है। इसका बहुत कहानी आपको मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टोरीज है, कुछ ऐसे भी कहानियां हैं जो अभी तक अनसंग है, गाया नहीं गया है, जानते नहीं है। That type of unsung stories should be focused, and how the Northeast, the India's gateway of Southeast Asia, India's gateway, Southeast Asia's gateway, Guwahati and Northeast India, how contribute to our traditions, how contribute to our ecological environment, how contribute our that type of traditional, our handloom, handicraft industry, how we contribute to the 800 crores, 800 millions of people of the entire world. That type of real, not real, that type of real stories yet to be focused, yet to be researched, yet to be glorified. So I wholeheartedly thanks Bharat Board, our organizations, for conducting this 3 days event in Guwahati. That is also in Srimant Sankardev Kalakshetra, the Jagat Guru Srimanta Sankardev Kalakshetra Auditorium, and which hall we are organizing this event is Dr. Banikanda Kakoti Auditorium. He is also one of the greatest son of the soil of Northeast India. Through education, through other social reforms, Dr. Kakoti contributed a lot to our civilization, to our society. So, this is my I am fortunate enough that I became a small of the smallest part to inaugurate or to talk 2 lines in this important event, in this important national seminar, that ecology, environment, and also horticulture issues. Honorable guest on the dais, I know I am too little to speak in front of you. I have not that type of ideas or thoughts which you reflected through your works, through your that is इनिशिएटिव। थोड़ा सा हमने अभी मीडिया को बोल रहा था, बाहर में मीडिया वाले पूछ रहा था आप क्यों आए यहाँ पर और क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है। मैंने बताया है भारत, ये पूर्वोत्तर भारत या पूरा भारत मानवता का कर्मभूमि भी है और मानवता का धर्मभूमि भी है और मानवता का जीवनदायिनी शक्ति भी है। मानव का जो विकास होता है 4 प्रकार का विकास है।
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एंड आध्यात्मिक, फिजिकल से लेकर के स्पिरिचुअल तक, ये सारों प्रकार के मानव के जो जीवन चक्र है उसमें दिस 4 पिलर्स, 4 स्तंभ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा बिल्डिंग बनाया, अच्छा रोड बनाया, अच्छा ब्रिज बनाया, अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन मानवता नहीं है तो ब्रिज के ऊपर भी थूक फेंक देता है, काल बनाया हुआ ब्रिज, हॉस्पिटल के अंदर भी थूक फेंक देता है, एक दूसरे को मदद करने वाला मानसिकता भी नहीं रहता है, प्रकृति के साथ सहावस्थान, को एग्जिस्टेंस विद द नेचर, दिस इज द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन सिस्टम, को एग्जिस्टेंस विद द नेचर। हम सब लोग भूल गए होंगे कुछ विषय, लेकिन इस विषय को फिर से उजागर करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु नहीं, भारत को विश्व मित्र बनाने के लिए 8 करोड़ विश्व के नागरिकों को भारत का जो वैल्यूज है, मूल्यबोध है, भारत का जो कंट्रीब्यूशंस है, उस कंट्रीब्यूशंस को इस तरीके से अगर एक थॉट प्रोवोकेटिव और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस के जरिए हम नए युवा जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हम दिल दिमाग में भारत का कंट्रीब्यूशन और इसको न्यूअर हेट्स में लेके जाने के लिए युवाओं का क्या भूमिका है, सोसाइटी का क्या भूमिका है, उसके लिए इस टाइप ऑफ सेमिनार, दिस टाइप ऑफ सेमिनार इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स एक युगानुकूल जो भारतीय व्यवस्था है उसको युगानुकूल भी करना है और वर्ल्ड में कॉम्पीट भी करना है। विश्व में जो प्रतियोगिता चल रहा है उसमें भारत कॉम्पिटिटर के नाते अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको अतीत में जाकर देखना होगा हमारे पास क्या था, हमारे पास आज क्या है और हम दुनिया को क्या दे सकते हैं आने वाले समय में। और इसके लिए मैं सोच रहा हूं जी, आप लोग इसी के लिए आप लोगों ने अलग अलग विषयों के ऊपर भारत बोर्ड का कार्यक्रम आप गुवाहाटी में किया है। परंपरागत हमारे चिकित्सा पद्धति से लेकर के हमारे वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग से लेकर के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के परंपरागत हमारे जो भी विषय है, इस विषय को एक आधुनिक दृष्टिकोण से हमको देख करके उसमें क्या वैल्यूएट करके हम अपना ओरिजिनल जो हमारे कोर इश्यूज कर, हमारे कंट्रीब्यूशन है उसको और कैसे ग्लोरीफाई कर सकता है, इसके लिए शायद आप लोगों ने इस टाइप ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 विषय एनवायरनमेंट एंड हमारे हॉर्टिकल्चर। तो पहले हॉर्टिकल्चर जो हमारे एग्रो बेस्ड जो हमारे इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर 2 शब्द हम लोग काफी दिनों से सुन रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग ये भारत का बहुत बड़ा देन है दुनिया में। 6000 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ पेडी, 6000 प्रकार की धान चावल जो है भारत में होता था, लेकिन आज 1800 तक आया है, 1800, it came down to 1800. Previously it was 6000 plus varieties of paddies. So we have to research on these issues. तो हॉर्टिकल्चर, धान उत्पादन, उसमें आजकल में अलग अलग इसमें पैरामीटर्स वैल्यू ऐड हुआ है। हॉर्टिकल्चर खाली
साग सब्जी उत्पादन करना वो भी नहीं है। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से लेकर के सभी विषय में आज भारत दुनिया में एक बड़ा उत्पादनकारी देश के नाते आज आगे बढ़ रहा है। हम अपना जो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है उसमें हमने काफी सारे प्रगति की है, और विशेष करके ऑर्गेनिक, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आवर नॉर्थ ईस्टर्न 7 sisters 1 brother, Sikkim is only brother, all 7 states are sisters. Sikkim became the first state of India which was recognized by the government of India as an organic state in terms of production of agriculture. Only organic agri-based एग्री-बेस्ड प्रदेश स्टेट सिक्किम घोषित किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में भी आज काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल फार्मिंग से होता है। इसलिए ये हॉर्टिकल्चर, इसमें काफी सारे और प्रोडक्ट कुछ वैल्यू एड हुआ है। तो हम सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, भारत सरकार भी सोच रहा है, असम सरकार अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, they are doing research, they are taking some good steps in this sector of this horticulture. Everybody we heard about the Gorukuti Prakalp, Kanyaka Prakalp. That Gorukuti Bahumukhi Cooperative Society established before 3 years. In 2021 it was established. But today Gorukuti Bahumukhi Krishi Prakalp became self-reliant. आत्मनिर्भर बन गया है। हम सरकार से अभी पैसा लेने का आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो हम प्रोडक्शन किया है उसको हम बाहर मार्केट में सेल करके मार्केट भी अच्छा मिल रहा है। खाली हम प्रोडक्शन किया, मार्केट रिलेट नहीं किया, वो भी नहीं है। प्रोडक्शन के साथ उस प्रोडक्शन को एक बड़ा मार्केट भी हमने देने का कोशिश किया है, और जो भी प्रोडक्शन गोरुकुटी में हो रहा है उसका एक बड़ा मार्केट मिल रहा है। कन्या का ऐसा भी हमारे अच्छा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से भी हम हॉर्टिकल्चर को, फ्लोरिकल्चर को, जो भी हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है तो उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। और इसमें भारत सरकार का एक बड़ा इनिशिएटिव है ODOP, One District, One Product. This is the great initiative under the Modi government. One district, one product. More than 700 administrative districts in India. So, Modi ji, you know that the great place, be vocal for local. Be vocal for local. ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। और ODOP में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हम अपना नाम दर्ज किया, और भारत की अर्थनीति को, इंडियन इकोनॉमी को हम वैल्यूएट कर रहा है। आज एग्री प्रोडक्ट में भारत दुनिया का दूसरे नंबर में है। फिश प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है। तो ऐसे हमारा जो सक्सेस स्टोरी है, और वो भी परंपरागत तरीके से, आज आप लोग जानकर खुशी होंगे, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वो एक हमारा इनिशिएटिव था। मिनिस्ट्री भी नहीं था अलग से, तो हमने अलग से मंत्रालय बनाया
कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, और कोऑपरेटिव के थ्रू हम हैंडलूम सेक्टर को विशेष बल दे रहा है। और इसके कारण अब 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ प्लस केवल केवीआई से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। 20,000 कोटी से अधिक हमारे प्लस रेवेन्यू कलेक्शन आया है। तो हॉर्टिकल्चर में भी हम लोग अलग अलग, अभी ओनियन हमारा विदेश से लाते थे, मस्टर्ड सीड्स विदेश से लाते थे, मस्टर्ड ऑयल, आलू भी विदेश से लाते थे, कभी ऐसा भी होता था। और प्याज और आलू के लिए सरकार भी गिर गया था, दो सरकार दाम के कारण। वो भी भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। जो न्यूअर जनरेशन से उसको मालूम नहीं है, लेकिन पिछले 20 साल से जो पॉलिटिक्स का बात जानते हैं उनको मालूम है। दिल्ली में आलू और प्याज का जो बड़ा वृद्धि हुआ था, उसके कारण सरकार ने चुनाव में आलू प्याज के कारण ही वोट नहीं दिया। इतना दाम में आलू प्याज क्यों खाएगा, सरकार बदल दो। ऐसा भी घटना भारत में हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस हॉर्टिकल्चर क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए इस सेमिनार के माध्यम से अभी हम लोग का एक मालूम है, एक जो मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात अगर हम धर्म को रक्षा करेंगे, धर्म भी हमको रक्षा करेंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा, इसमें और थोड़ा सा इसको एक्सपांस कीजिए। वृक्षो रक्षति रक्षितः, मैं पाएंदा को बोल रहा हूं। वृक्षो रक्षति रक्षितः, गछ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। এই পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্যৰ। আমি যদি এডাল গছ কাটি দুডাল গছ নৰো, एक पेड़ मां के नाम मोदी जी ने शुरू किया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द प्ले? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इनिशिएटिव? प्रकृति का सुरक्षा। हमारे भारत ऐसा एक अपना सनातन संस्कृति ऐसा है, व्यक्ति का देहांत होने के बाद भी स्मशान में जब उनका सत्कार होता था, लास्ट में एक पेड़ लगा करके आते थे हम। एक व्यक्ति गया, लेकिन एक पेड़ नया रूप से वहां पर हमने लगा के आया। दैट इज आवर ट्रेडिशन, दैट इज आवर कल्चर। तो ऐसे ही हम लोगों ने अपना संस्कृति को रक्षा, अपना ट्रेडिशंस को रक्षा और प्रकृति का रक्षा, प्रकृति के सहावस्थान, शोषण नहीं, प्रकृति का दोहन करना। नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर, we are not that type of people। अपना सुख के लिए सब कुछ करो, यज्ञ भोग्य वसुंधरा कथा आता है, अपने लिए सब कुछ, सबका साथ अपना विकास नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। कुछ लोग सोचते हैं सबका साथ अपना विकास करो, दिखाओ सबका साथ, लेकिन विकास अपना करो। आवर कॉन्सेप्ट थी सबका साथ सबका विकास। तो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में बहुत बड़ा करने लायक हमारे पास, स्काई इज द लिमिट। आई कैन टेल यू, स्काई इज द लिमिट। हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया को भारत के प्रोडक्ट हम खिला सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में आज जो सेमिनार में डिस्कशन होगा, मैं सोच रहा हूँ बहुत बड़े समल व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन हमारे सामने है, आप लोग सब विषय रखेंगे। बाकी एनवायरनमेंट के बारे में हमने बोल ही दिया है। अभी कुछ लोग बोलते हैं, और इसे एक नैरेटिव बना हुआ था, जो इंडिया मोस्ट इलिटरेट सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी मोस्ट इलिटरेट सोसाइटी, कुछ नहीं जानते हैं। ये बाहर से लोग आकर के हमको सिखाया है। हम एबीसीडी नहीं जानते, हम ताईकुट पहनना नहीं जानता है, हम धोती पहनते हैं, लंगूट पहनता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को जब
पूछा गया था जब 1893 में स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। कुछ सांबादिक ने, ब्रिटिश सांबादिक ने, अमेरिकन सांबादिक ने उनको पूछा, स्वामी जी व्हाट इज योर पर्सनालिटी, व्हाट इज योर ड्रेस। स्वामी जी बताया है, आपका यहाँ पर टेलर आपका पर्सनालिटी बनाता है, और भारत में हमारा संस्कार संस्कृति ने हमारा पर्सनालिटी बनाता है। You can go through the Swamiji's that important sentence. आपका वहां पर टेलर आपका पर्सनालिटी बनाता है। अच्छा टाई, अच्छा कोट, जैकेट, बढ़िया पजादबदा, कैसे ड्रेस पहनता है, कैसा मतलब जो नेचुरल है वही पहनता है, प्रकृति के साथ जो है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जादवदा जैसा व्यक्ति दूसरा अभी तक आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में हुआ नहीं, शायद भारत में भी हुआ नहीं, लेकिन जादवदा का एफर्ट जारी है, प्रयास जारी है। जादवदा जैसे और हजारों जादव पायेंग इस देश में, इस दुनिया में बने, वही उनका मकसद है, और हमारा भी मकसद वही है। जादव पायेंग जैसे हजारों प्रकृति संरक्षक हम इस दुनिया में, इस विश्व के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए हम लोग प्रयास करें। तो एनवायरनमेंट इज द कोर इश्यूज। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस became the most challenge in front of us, in front of the humanity, not only in Northeast, not only in India, but it became the world challenges. World faces that type of challenges in last several decades. But Indian philosophy, Indian culture, Indian tradition always stands with the coexistence of the environment, with the people, coexistence with environment. 90 years ka woman, 90 years old lady asking his son and sister-in-law, मतलब बहू को क्या बोलेंगे, सिस्टर-इन-लॉ। आप अभी तो इन-लॉ ही होता है, हमारे यहाँ तो इन-लॉस नहीं होता है, हमारे यहाँ तो अपना संपर्क से होता है, ब्लड रिलेशन से होता है, इन-लॉस। न्यूली मेड दैट लेडी, 90 years, आप ओल्ड नहीं बोल सकते हैं, आजकल तो ओल्ड और यंग का भी कंसेप्ट बदल गया है, ओल्ड वाला शब्द भी बदल गया है, 90 years यंग, 80 years यंग शब्द भी प्रयोग होने लगा। तो 90 years young lady asked her daughter-in-law, बहू को बोल रहा है, you keep some water outside when she goes to the sleep. Before sleep, you keep some water in a bartan, in a utensils. The 30 years, 25 years new Bohu, she didn't understand what she's saying. Why should keep some water in outside my house at night before going to sleep? The Bohu, the younger girl, asked her mother, why we should keep some water in outside my house when we goes to the sleep? रात को अगर, माँ का उत्तर था, रात को अगर कोई जीव का, जंतु का, चराई चिरिकटिर যদি পিয়াহ লাগে তেতিয়াহলে দমকলটো মাৰি পানী খাব নোৱাৰে, বাহিৰত থকা বৰ্তনটোৰ পৰা পানী তেওঁলোকে খাব পাৰিব। That type of tradition carries thousands years, but that 90 years old young woman, she didn't know A, B, C, D.
She didn't know. She didn't even go to school. But the tradition, coexistence with the nature, can, with the thousands years of our culture and traditions. That is coexistence with the nature and environment. The global warming became the most challenges, one of the biggest challenges in front of humanity. So we should work for a greener earth. So we should do something, we should contribute something for the greener earth and a beautiful world, beautiful that globe. So that is my words in front of you. I don't know whether I am saying right or wrong what I have said, but that is my inner feelings. What I told to you, that is my inner feelings. I may be wrong, or I may be correct also, but I think I am correct. Speaking on the basis of Indian tradition and culture, and you also stand with me. I have had faith with you, faith on you, that you will also be with me. What I have told, what I have said, last few words. So I once again congratulate to organizing Bharat Boat here at Guwahati, Northeastern region, and we should take and place here in Guwahati, in this conclave. We should take a place that I will contribute a little bit for the better future of the entire humanity. That should be the place, that should be the message of this 3 days conclave. And once again, I thank you, all of you, to hearing me. And namaste on behalf of Bharatiya Janata Party Assam Pradesh. Also, I thank you to organize for this great event at Guwahati. Thank you very much. Namaste. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kasyit dukha bhag bhavet. Namaskaram.